हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है एवरीडे आयुर्वेदा। इसकी राइटर हैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। डेली हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो किस तरह से काम करती हैं और इनको हमें किस तरह से इनका यूज़ होता है। आयुर्वेदा में इनको किस तरह से हम देखते हैं। हम सभी के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं that interact with the 5 master elements on the planet। और 5 मास्टर एलिमेंट हैं स्पेस, एयर, वाटर, फायर और अर्थ। स्पेस का मतलब ईथर। स्पेस के मूवमेंट से हम साउंड को परसीव करते हैं। विदाउट द हार्मनी ऑफ साउंड वी कुड नॉट लिसन। दूसरा है एयर। एयर अलाउज अस टू सेंस बोथ साउंड एंड टच। जब एयर मूव करती है तो हम उसको परसीव करने में एबल होते हैं फीलिंग को। मॉडर्न साइंस सेज वी परसीव थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ 4 मेन टाइप्स, जैसे गरम, ठंडा, प्रेशर, पेन, पोजीशन। फिश जो होती हैं उनमें 6th सेंस होती है जिसको इलेक्ट्रो रिसेप्टर भी कहते हैं, विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सैलिनिटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। थर्ड एलिमेंट है हमारा फायर। फायर इज द एलिमेंट ऑफ हीट एंड अर्थ विच वी परसीव एज अ विजन थ्रू आईज। फायर इंटरेक्ट विद साउंड, टच एंड विजन। द मूवमेंट ऑफ द सटल फायर इज नोन एज लाइट विदाउट विच वी कुड नॉट सी कलर। फोर्थ है हमारा वाटर। वाटर अर्थ का एलिमेंट है। वाटर इंटरेक्ट विद साउंड, टच, विजन एंड टेस्ट। जब वाटर मूव करता है और दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमें स्वाद का पता चलता है। यदि जीभ बिल्कुल सूखी हो, ड्राई हो, तो आप ना शुगर का पता लगा पाएंगे ना सॉल्ट का। फिफ्थ है हमारा अर्थ। अर्थ इज द हेवीएस्ट एलिमेंट ऑन द प्लेनेट। अर्थ इंटरेक्ट्स विद साउंड, टच, विजन, टेस्ट एंड स्मेल। ये स्मेल के लिए हमें एबल करती है। ये जो 5 एलिमेंट हैं ये कन्वे करते हैं सटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी ट्रांसलेटिंग इनटू मैटर। आवर 5 सेंस ऑर्गन्स पिक अप द सटल एनर्जीज एंड मैटर and translate them into our consciousness through forms we can perceive enough to identify. Light, sound or invisible chemicals become sound, touch, form, taste and smell. सेंस ऑर्गन्स का यदि सही इस्तेमाल हमारी बॉडी और सोल को हार्मनी में रखता है तो हमारे अंदर खुशी होती है, हम सेटिस्फाइड होते हैं। यदि सेंस ऑर्गन्स को हम अपने ओवर स्टिमुलेट करते हैं तो उस इंसान में कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं उस पर हावी हो जाती हैं। एडिक्शंस बढ़ जाते हैं उसके। और यदि सेंस ऑर्गन्स को अंडर स्टिमुलेट करते हैं यानी उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं हैं तो डिप्रेशन, होपलेसनेस और लैक ऑफ कनेक्शन होता है। हम दुनिया को समझ ही नहीं पाएंगे। सुनने में, टच करने में, फील करने में, देखने में, सूंघने में, टेस्ट करने में सेल्फ कंट्रोल से उसे एंजॉय भी करना है और बैलेंस भी बनाना है। इस तरह डिलाइट और कंटेंटमेंट से खुशी मिलेगी। तो आइए समझते हैं कैसे अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना है, साफ रखना है। पहली हमारी सेंस है आई। हजारों साल से इंडियंस जो हैं सूर्य नमस्कार करते आ रहे हैं। सूर्य की तरफ देख के प्रणाम करना, इस क्रिया को त्राटक कहा जाता है। संस्कृत में त्राटक का अर्थ है किसी चीज की तरफ लगातार देखते रहना। इसे मेडिटेशन में भी करते हैं। स्थिर रहना और फिर सिर्फ एक बिंदु पे केंद्रित करना। योग की वो विधि जहां पर अवेयरनेस को डेवलप किया जाता है अटेंशन और फोकस के साथ। इससे आईज हेल्दी होती हैं। अग्नि चक्र या थर्ड आई को ये स्टिमुलेट करता है
त्राटक को 3 तरह से किया जाता है, उसके 3 फेज हैं। पहला फेज है हमारा किसी भी वस्तु या बिंदु को लगातार देखते रहना, 1 मिनट या उससे थोड़ा और ज्यादा। दिमाग इधर उधर घूमेगा, आंखें भी घूमना चाहेंगी, लेकिन आप दिमाग में उठ रहे विचारों को या फीलिंग्स को नोटिस कीजिए एंड देन लेट इट गो, और उस बिंदु की तरफ या उस वस्तु की तरफ घूरते रहिए। जब आपको लगे कि आंखें बंद हो रही हैं, तब भी आप उनको ओपन रखिए, और फिर जब उनमें पानी आने लगे तब उनको धीरे से बंद कर लीजिए। अपनी हीट और इमोशंस को आंसुओं से बह जाने दीजिए। एक बार आप ये क्रिया कर पाए 1 मिनट 2 मिनट, तो फिर आप दूसरी स्टेज पर जाइए। दूसरी स्टेज क्या है? आप एक जलती हुई मोमबत्ती को देखिए, उसकी लौ पर नजर जमा कर रखिए, आंखें तब तक खोल कर रखिए जब तक उनमें पानी ना आ जाए। वही सेम क्रिया जो आपने बिंदु के लिए की थी, और फिर उनको जेंटली क्लोज कर लीजिए। विद द आईज क्लोज्ड, होल्ड द आफ्टर इमेज ऑफ द कैंडल फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। फिर इसके बाद आप थर्ड फेज में जाइए। सूर्य को उगते हुए देखें। आप देखने से पहले आंखों पर घी लगा सकते हैं, प्योर घी। फाइंड द सन व्हाइल द ग्लोब इज स्टिल रेड और डीप ऑरेंज, यानी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला, एंड स्टिल टचिंग द होराइजन। सूर्य को तब तक देखें जब तक आपको इजी लगे। आंखों को स्थिर रखिए, देखने की कोशिश कीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर है। यदि सूर्य होराइजन से थोड़ा ऊपर आ जाता है, तब सूर्य की तरफ ना देखें। सिर्फ उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य ही सही समय माना जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि सुबह सुबह ठंडे पानी से आंखें धोनी चाहिए। रात को सोने से पहले घी लगाइए आंखों पर, आंखों की लिड्स पर। वो आपकी आई बॉल में पहुंच जाएगा, आपको थोड़ा हेजी दिखेगा। योगी लोग कच्चा शहद आंखों में लगाते हैं 3 हफ्तों में एक बार, सोने से पहले। जो मधुमक्खी के स्लेवरी एंजाइम्स मिक्स्ड होते हैं विद डाइजेस्टिव पॉलन, तो उसकी वजह से आंखें क्लीन हो जाती हैं। बट आप प्लीज सिर्फ वही लोग ये कर सकते हैं जो इसका प्रॉपर या सही तरीका जानते हैं। इसको करने का एक साइंटिफिक मेथड है। हनी डालने के तुरंत बाद बहुत पेन फील होता है, आंखों में से गर्मी निकलती है, आंसू आते हैं बहुत ज्यादा। ये क्रिया जो है आप किसी एक्सपर्ट से पूछकर कीजिए या डॉक्टर से पूछकर कीजिए। आयुर्वेद में ऑयल्स का भी काफी महत्व होता है। इनमें हीलिंग पावर होती है, क्रिएटिव पावर होती है। कभी आंख में चोट लग जाती है या आई डैमेज हो जाती है, तो नेत्र तर्पण किया जाता है या नेत्र बस्ती। महात्रिफला एक घृत बनाया जाता है, यानी घी जिसमें त्रिफला की हर्ब को डाला जाता है, जिसमें काफ़ी सारी और हर्ब मिली होती हैं। ये हीट को शांत करता है और ड्राइनेस ऑफ वाता और पित्ता, जो हमारी आँखों के को इम्बैलेंस कर देती हैं, उनको ठीक करता है। आँखों को साफ करने, जलन को ठीक करने, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, इनको सब में ये यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा में घी को सबसे अच्छा नरिशिंग सब्सटेंस माना जाता है। टिश्यूज को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। लेकिन यदि डाइजेशन अच्छा नहीं है और टॉक्सिन्स हाई हैं, तो घी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट प्रॉपरली कहें या कहें तो ठीक से नहीं पिघलता और बॉडी के माइक्रो चैनल्स को रोक देता है। उससे मूवमेंट और फ्लो में ऑब्स्टेकल आ जाती है, रुकावट आ जाती है। योग के अकॉर्डिंग अपने नर्वस सिस्टम को बदलकर, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर, अपने विचारों को बेटर बनाकर अपने देखने की पावर को ठीक कर सकते हैं। यदि माइंड विपरीत परिस्थितियों में तालमेल बैठाने में समर्थ नहीं होता, तब भी आइज पर प्रभाव पड़ता है। आइज को बाहर से साफ करना जितना इम्पोर्टेंट है,
उतना ही ज़रूरी है जो बेकार विचार हैं, अनक्लियर थॉट्स हैं, उनको हटाना, माइंड को नेगेटिव इमोशंस और थॉट से फ्री करना और एक्सरसाइज करना टू गेट हेल्दी आइज। तो आयुर्वेद के हिसाब से मैंने आपको सिंपल कुछ बताया है आइज को की देखभाल के लिए। ये आप इस तरह से कर सकते हैं।